तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक बड़ी खबर सामने है, जहां कलेक्टर विनय लंगेह ने वन विभाग के ट्रेनिंग हॉल में जिले के महासमुंद बागवाहरा के समस्त प्रभारी समिति प्रबंधक और डाटा ऑपरेटरों के प्रशिक्षण में आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की धान खरीदी को राज्य शासन ने अत्यावश्यक सेवा अधिनियम एस्मा के तहत शामिल किया है। अतः धान खरीदी में संलग्न कर्मचारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए भी एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी प्रबंधक और डाटा एंट्री ऑपरेटर दी गए जिम्मेदारी गंभीरता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि किसानों का प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन टोकन काटा जा सकता है, जो आगामी 7वें दिन के लिए भी लागू होगा। उन्होंने यह बताया है कि टोकन का जो सिस्टम होगा वह सुबह 8 बजे से 9 बजे तक काटा जा सकता है, और ऐसे में समिति में 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक टोकन काटने की बात स्पष्ट हुई। उन्होंने किसानों को धान बेचने के बाद शेष रकबा समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं, और ऐसे किसानों को अधिक से अधिक रकबा समर्पण करने के लिए भी कहा है। प्रशिक्षण में धान खरीदी के संबंध में राज्य शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का बारीकी से जानकारी दी गई एवं उनके अनुपालन के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया है कि धान आवक से पहले ही नमी का टोकन कटे हुए किसानों के द्वारा लाए गए धान का फड़ से अंदर लाने के और गुणवत्ता परीक्षण कर लेवे, तत्पश्चात ही फड़ में धान अंदर करावे। किसी भी स्थिति में समितियों में 5 बजे के बाद धान की खरीदी न हो। वहीं फड़ में रखे हुए रिजेक्टेड तथा अधिक नमी वाले धान को 5 बजे के पहले उठा लिया जाए, ताकि उसी दिन स्टैकिंग भी किए जा सके। किसानों को जारी टोकन के आधार पर धान खरीदी हेतु उपार्जन केंद्र में किसान उपस्थित होने उपरांत ही किसानों को नया और पुराना वारदाना उपलब्ध कराया जाए। किसी भी स्थिति में किसानों को वारदाना खरीदी के पूर्व उपलब्ध नहीं कराया जाए। खरीदी केंद्रों में सभी पंजी संधारित रखा जाए। वहीं टोकन रजिस्ट्रार, धन आवक रजिस्ट्रार, वारदाना वितरण रजिस्ट्रार, धान खरीदी रजिस्ट्रार, तौल कांटा रजिस्ट्रार, स्टैक रजिस्ट्रार, धान जावक रजिस्ट्रार, निरीक्षण पंजी आदि। कलेक्टर लंगे ने यह भी कहा कि धान खरीदी केंद्रों में धान के बोरों की किस्मवार तरीके से और नए पुराने वारदाने के भर्ती के आधार पर स्टैकिंग की जाए। स्टेनसील खरीदी के केंद्रों को उपलब्ध कराएं और नए वारदाने में समिति का नाम, पंजीयन नंबर और धान की किस्म की छपाई अनिवार्य रूप से की जाए। धान के बोरे की सिलाई जूट रस्सी यानी कि सुतली से की जाए, नहीं प्लास्टिक के रस्सी का उपयोग करना वर्जित बताया। किसान से धान खरीदी करते वक्त किसान द्वारा खरीदी गई जारी कराए गए टोकन और उनके द्वारा प्रस्तुत ऋण पुस्तिका में दर्ज रुकबे को मिलान करने के लिए कहा गया है। बचत रकबे का समर्पण किसान की सहमति लेकर ही हो। सभी उपार्जन केंद्र में औसत अच्छी गुणवत्ता यानी कि एफएक्यू के धान के किस्मवार से सैंपल किसानों के अवलोकन के लिए अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। उपार्जन केंद्र में नमी की जांच कर किसी भी स्थिति में 14 से 17% की अधिक नमी का धान क्रय नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कांटा बाट इस वर्ष सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी हेतु इलेक्ट्रॉनिक कांटा बाट का ही उपयोग किया जाए। विशिष्ट परिस्थितियों में मैनुअल कांटे बाट का उपयोग अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति से किया जाए। ऐसे में सुरक्षा के उपाय आकस्मिक वर्षा से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में ड्रेनेज यानी कि प्लास्टिक बोरी यानी भूसा के कैप कर व्यवस्था को ही 7 स्टैक के आसपास नाली निर्माण के लिए कहा गया है। धान खरीदी केंद्र में यदि किसी व्यक्ति द्वारा गांव की औसत उपज से अधिक मात्रा धान विक्रय हेतु टोकन जारी कराया जाता है, तो तत्काल इसकी जांच की जाए कि क्या उस व्यक्ति के पास उपलब्ध धान किसी खरीफ मौसम में उत्पादित धान है। यदि ऐसा ना होकर अनियंत्रित तरीके से एकत्रित धान हो, तो किसी भी स्थिति में उक्त धान का क्रय खरीदी केंद्र में कतई न किया जाए। पंजीकृत किसानों की सूची सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ऐसे किसानों की सूची जिनके द्वारा विगत वर्ष में धान विक्रय नहीं किया गया था, सूची उपलब्ध उनकी की गई। उक्त सूची धान खरीदी केंद्रों में संग्रहित रखा जाए और ऐसे व्यक्ति की भूमि के विरुद्ध धान विक्रय हेतु किसी के द्वारा भी टोकन लिया जाता है तो तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को अवगत किया जाए। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच निष्कर्ष अनुसार उस व्यक्ति से धान की खरीदी की जाए। कोचिया बिचौलिया पर नियंत्रण चलहर रूप से धान खरीदी करने वाले कोचिया बिचौलियों के द्वारा समिति में धान लाकर अन्य किसानों के पंजीयन में खपाने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से धान खरीदी न कर इसकी सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को तत्काल दी जाए। ये तमाम वो प्रयास हैं जिसमें किसानों के हितों को लेकर सरकार औचक
व्यवस्थाओं में लगी हुई है और ऐसे में प्रशासन भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आता है। महासमुंद से श्री जीत तिवारी की रिपोर्ट।